एक नए युग का आगाज इंग्लैंड बनाम भारत। क्रिकेट के दीवानों तैयार हो जाइए। 20 जून 2025 से एक ऐसी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। इंग्लैंड और भारत की टीमें हेडिंग्ले लीड्स के मैदान पर 5 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट खेलने उतरेंगी। यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। सोचिए, 2011 के बाद यह पहली बार होगा जब भारतीय टीम विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और अश्विन जैसे दिग्गजों के बिना कोई टेस्ट मैच खेलेगी। यह एक पीढ़ी के बदलाव का संकेत है, जहां युवा कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। यह 2025 से 27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का भी पहला मैच है, इसलिए दोनों टीमें जीत के साथ सफर शुरू करना चाहेंगी। इस सीरीज का एक और ऐतिहासिक पहलू इसका नया नाम है। अब से इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। यह नाम क्रिकेट के 2 महानतम खिलाड़ियों जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदुलकर को श्रद्धांजलि देता है। एक तरफ जहां इंग्लैंड अपने घर में खेलने का फायदा उठाना चाहेगा, वहीं दूसरी ओर भारत एक नई और युवा टीम के साथ अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब होगा। भारतीय टीम की कमान युवा शुभमन गिल के हाथों में है और कोच की भूमिका में गौतम गंभीर है। यह जोड़ी भारतीय क्रिकेट को किस दिशा में ले जाती है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। मैच का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह दोनों टीमों के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा है। इंग्लैंड को अपने सबसे अनुभवी गेंदबाजों एंडरसन और ब्रॉड के बिना खेलना है, जिससे उनकी गेंदबाजी थोड़ी अनुभवहीन नजर आती है। वहीं भारत की बल्लेबाजी में अनुभव की कमी साफ दिखती है, जहां युवा खिलाड़ियों को इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना होगा। यह सीरीज सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, तकनीक और रणनीति की असली परीक्षा होगी। जो टीम दबाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी, वही पहले टेस्ट में बढ़त बना पाएगी और सीरीज के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करेगी। इसलिए जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी, तो यह सिर्फ 2 देशों का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि 2 अलग-अलग क्रिकेट दर्शनों की टक्कर होगी। एक तरफ इंग्लैंड की आक्रामक बेसबॉल रणनीति होगी, तो दूसरी तरफ कप्तान गिल और कोच गंभीर की सोची समझी योजना। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अगले 5 दिन रोमांच, ड्रामा और बेहतरीन क्रिकेट से भरपूर होने वाले हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह मुकाबला आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नए दौर की शुरुआत कौन सी टीम जीत के साथ करती है। हेडिंग्ले लीड्स का मैदान हमेशा से ही तेज गेंदबाजों का पसंदीदा रहा है और इस बार भी कहानी कुछ वैसी ही रहने की उम्मीद है। जब मैच शुरू होगा तो पिच पर हल्की हरी घास देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि शुरुआती 1-2 दिन गेंद हवा में लहराएगी और पिच से उछाल भी मिलेगा। ऐसे में बल्लेबाजों के लिए टिककर खेलना एक बड़ी चुनौती होगी। गेंदबाज, खासकर तेज गेंदबाज, इस पिच पर कहर बरपा सकते हैं। जो भी बल्लेबाज शुरुआती घंटों में सावधानी से खेलेगा, वही लंबी पारी की नींव रख पाएगा। टॉस जीतने वाला कप्तान शायद बिना सोचे समझे पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा, ताकि पिच की नमी का पूरा फायदा उठाया जा सके। हालांकि हेडिंग्ले की पिच का एक और पहलू है जो इस मैच को और भी रोमांचक बनाता है। जैसे जैसे खेल तीसरे और चौथे दिन की तरफ बढ़ता है, यह पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। गेंद पुरानी होने पर स्विंग कम हो जाती है और बल्ले पर अच्छे से आने लगती है। हेडिंग्ले का इतिहास गवाह है कि यहाँ बड़ी बड़ी पारियां खेली गई हैं और मुश्किल लक्ष्यों का भी सफलतापूर्वक पीछा किया गया है। पिछले कुछ मैचों में यहाँ चौथी पारी में 300 से ज्यादा रन भी बने हैं, जो बताता है कि अगर बल्लेबाज टिक जाए तो रन बनाना आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी टीम यहाँ कम स्कोर पर ऑन एल आउट नहीं होना चाहिए। मौसम की बात करें तो लीड्स में इस हफ्ते मौसम थोड़ा मिला जुला रहने की संभावना है। पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम असामान्य रूप से गर्म और शुष्क रहेगा, लेकिन बीच बीच में बारिश की बौछारें भी खेल में रुकावट डाल सकती है। अगर मौसम शुष्क रहता है तो पिच जल्दी सूख जाएगी और उसमें दरारें पड़ सकती हैं। ये दरारें चौथे और 5वें दिन स्पिन गेंदबाजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगी। तब रविंद्र जडेजा और इंग्लैंड के शोएब बशीर जैसे स्पिनर खतरनाक साबित हो सकते हैं और मैच का रुख बदल सकते हैं। इसलिए इस मैच में टॉस की भूमिका बहुत अहम है। मौसम और पिच के मिजाज को देखते हुए कप्तान को बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा। क्या वह शुरुआती नमी का फायदा उठाकर पहला गेंदबाजी करें या फिर
जहां रणनीति हर घंटे बदल सकती है। भारतीय क्रिकेट एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है, जिसकी कमान 25 वर्षीय शुभमन गिल के हाथों में है। गिल भारत के 5वें सबसे युवा टेस्ट कप्तान बने हैं और उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह उनके लिए कप्तानी की पहली बड़ी विदेशी चुनौती होगी। उनकी टीम में अनुभव और युवा जोश का मिश्रण है, लेकिन बल्लेबाजी थोड़ी अनुभवहीन दिखती है। यशस्वी जायसवाल और खुद कप्तान गिल जैसे युवा खिलाड़ियों को इंग्लैंड की स्विंग और सीम वाली परिस्थितियों में अपनी तकनीक का कड़ा इम्तिहान देना होगा। उनके साथ केएल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज की मौजूदगी टीम को थोड़ा संतुलन देती है, जिन्होंने 2018 के इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया था। टीम की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज गेंदबाजी है, जिसकी अगुवाई दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह करेंगे। बुमराह अपनी घातक यॉर्कर और अनोखे एक्शन से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। उनका साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे प्रतिभाशाली गेंदबाज होंगे, जो अपनी गति और उछाल से इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। सेना देशों यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बुमराह 150 विकेट पूरे करने से सिर्फ 5 विकेट दूर है, जो उनकी काबिलियत को दर्शाता है। यह गेंदबाजी आक्रमण किसी भी परिस्थिति में मैच जिताने का दम रखता है। टीम में ऑलराउंडर्स की भूमिका भी काफी अहम होगी। रविंद्र जडेजा अपनी किफायती गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी से टीम को गहराई प्रदान करते हैं। इंग्लैंड की सूखी पिच पर उनकी स्पिन गेंदबाजी भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। उनके साथ शार्दुल ठाकुर भी है, जो अपनी स्विंग गेंदबाजी और निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों खिलाड़ी टीम को एक बेहतरीन संतुलन देते हैं, जिससे कप्तान गिल के पास मैदान पर कई विकल्प मौजूद रहेंगे। ऋषभ पंत, जो उप कप्तान और विकेट कीपर हैं, अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख किसी भी समय पलट सकते हैं। संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो सलामी जोड़ी में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल हो सकते हैं। मध्य क्रम में करुण नायर की 8 साल बाद वापसी हो सकती है, जो टीम को स्थिरता देने की कोशिश करेंगे। उनके बाद कप्तान गिल और ऋषभ पंत होंगे। गेंदबाजी की कमान बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा से यह टीम कागज पर संतुलित दिखती है, लेकिन इसकी असली परीक्षा इंग्लैंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होगी। इंग्लैंड की टीम कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकुलम के नेतृत्व में अपनी आक्रामक बैसबॉल रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी। बैसबॉल का मतलब है टेस्ट क्रिकेट को भी तेज गति से खेलना, गेंदबाजों पर हावी होना और हर हाल में नतीजा निकालने की कोशिश करना। इस रणनीति ने इंग्लैंड को पिछले कुछ समय में काफी सफलता दिलाई है और वे इसे भारत के खिलाफ भी जारी रखना चाहेंगे। उनकी टीम ने पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा भी कर दी है, जिससे उनकी रणनीति साफ जाहिर होती है। टीम की सबसे बड़ी ताकत उनकी अनुभवी और गहरी बल्लेबाजी है, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बना सकती है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमान जो रूट के हाथों में होगी, जो 13,000 से ज्यादा टेस्ट रन बना चुके हैं और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनका अनुभव भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। उनका साथ देने के लिए हैरी ब्रूक और कप्तान बेन स्टोक्स जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो तेजी से रन बनाकर मैच का नक्शा बदल सकते हैं। सलामी जोड़ी में जैक क्रॉली और बेन डकेट हैं, जो हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक जड़कर शानदार फॉर्म में हैं। यह बल्लेबाजी लाइनअप कागज पर बहुत मजबूत दिखती है और भारतीय गेंदबाजों को इन्हें रोकने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करनी होगी। हालांकि जहां इंग्लैंड की बल्लेबाजी मजबूत है, वहीं उनकी गेंदबाजी थोड़ी अनुभवहीन नजर आती है। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे महान गेंदबाजों के संन्यास के बाद टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी साफ दिखती है। क्रिस वॉक्स को छोड़कर, जो इंग्लैंड में हमेशा खतरनाक साबित होते हैं, बाकी तेज गेंदबाज जैसे ब्राइडन कार्से और जोश टंग के पास ज्यादा टेस्ट मैचों का अनुभव नहीं है। वॉक्स का रिकॉर्ड अपने घर में शानदार है। उन्होंने 21.59 की औसत से 137 विकेट लिए हैं। लेकिन क्या बाकी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बना पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। इंग्लैंड ने अपनी टीम में युवा स्पिनर शोएब बशीर को भी शामिल किया है। हेडिंग्ले की पिच अगर सूखी रही और उसमें दरारें पड़ी, तो बशीर अपनी ऊंचाई का फायदा उठाकर गेंद को अच्छा टर्न करा सकते हैं और भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। कप्तान बेन स्टोक्स खुद एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच पर असर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर इंग्लैंड की टीम अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर मैच जीतना चाहेगी, लेकिन उनकी अनुभवहीन गेंदबाजी उनकी कमजोरी बन सकती है। भारत के लिए यही एक मौका है
जहां वे इंग्लैंड पर दबाव बना सकते हैं। बल्लेबाजी का महासंग्राम, अनुभव बनाम युवा जोश। देखिए, इस मैच का सबसे रोमांचक पहलू दोनों टीमों के बल्लेबाजी क्रम की तुलना है। ये मुकाबला सीधा सीधा इंग्लैंड के अनुभव और भारत के युवा जोश के बीच होने वाला है। एक तरफ इंग्लैंड की बल्लेबाजी है, जिसमें जो रूट, बेन स्टोक्स और ऑली पोप जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिनके पास सैकड़ों टेस्ट मैचों का अनुभव है। ये खिलाड़ी इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थितियों में खेलने के आदी हैं और जानते हैं कि कब आक्रमण करना है और कब रक्षात्मक होना है। सच कहूं तो जो रूट अकेले ही किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं, वहीं बेन स्टोक्स अपनी आक्रामक कप्तानी और बल्लेबाजी से मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं। ये अनुभव उन्हें कागज पर ज्यादा मजबूत बनाता है। दूसरी ओर भारतीय बल्लेबाजी एक नए दौर से गुजर रही है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी प्रतिभा से भरपूर है, लेकिन उनके पास इंग्लैंड में खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं है। इंग्लैंड की स्विंग होती गेंदों के सामने उनकी तकनीक की असली परीक्षा होगी। गिल और जायसवाल ने घरेलू सीरीज में खूब रन बनाए हैं, लेकिन विदेशी धरती पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करना एक अलग चुनौती है। इस युवा बल्लेबाजी क्रम पर बहुत बड़ा दबाव होगा, खासकर जब सामने इंग्लैंड जैसा मजबूत गेंदबाजी आक्रमण हो। भारत की उम्मीदें केएल राहुल और ऋषभ पंत पर टिकी होंगी, जिनके पास इंग्लैंड में खेलने का थोड़ा अनुभव है। इंग्लैंड की सलामी जोड़ी जैक क्रॉली और बेन डकेट अपनी आक्रामक शुरुआत के लिए जानी जाती है। वे बेसबॉल रणनीति के तहत पहली ही गेंद से प्रहार करना शुरू कर देते हैं, जिससे विरोधी टीम पर दबाव बनता है। उन्होंने हाल ही में अच्छी साझेदारी भी की है, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। इसके विपरीत भारत की सलामी जोड़ी में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल हो सकते हैं। जायसवाल अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, जबकि राहुल ज्यादा पारंपरिक बल्लेबाज हैं। इन दोनों को जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों के लिए एक अच्छी नींव रखनी होगी, ताकि मध्य क्रम बिना दबाव के खेल सके। कुल मिलाकर बल्लेबाजी के मामले में इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। उनके पास अनुभव, गहराई और घरेलू परिस्थितियों का फायदा है। भारत की युवा बल्लेबाजी को अगर इस मैच में अपनी छाप छोड़नी है, तो उन्हें असाधारण प्रदर्शन करना होगा। उन्हें धैर्य और आक्रामकता का सही संतुलन दिखाना होगा। अगर भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के शुरुआती गेंदबाजी स्पेल को झेल गए, तो वे एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत का युवा जोश इंग्लैंड के अनुभव पर भारी पड़ता है या नहीं। यही जंग मैच का नतीजा तय करेगी। गेंदबाजी का घमासान, बुमराह की धार या इंग्लिश पेसर्स का वार। अगर बल्लेबाजी में इंग्लैंड आगे है, तो गेंदबाजी के मामले में भारत का पलड़ा भारी दिखता है। भारतीय टीम का तेज गेंदबाजी आक्रमण दुनिया के सबसे खतरनाक आक्रमणों में से एक है, जिसकी अगुवाई जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। बुमराह किसी भी पिच पर, किसी भी परिस्थिति में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनका अजीब एक्शन और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों के लिए एक पहेली की तरह है। इंग्लैंड की पिचों पर उनकी स्विंग और सीम गेंदें और भी घातक हो जाती हैं। उनके साथ मोहम्मद सिराज है, जो अपनी ऊर्जा और आक्रामकता से बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी अतिरिक्त उछाल से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चौंका सकते हैं। भारत की गेंदबाजी की गहराई उसे और भी मजबूत बनाती है। शार्दुल ठाकुर एक उपयोगी स्विंग गेंदबाज हैं, जो साझेदारी तोड़ने में माहिर हैं, और रविंद्र जडेजा अपनी सटीक स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर अंकुश लगा सकते हैं। हेडिंग्ले की पिच पर अगर स्पिनर्स को थोड़ी भी मदद मिली, तो जडेजा इंग्लैंड के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये गेंदबाजी आक्रमण इतना विविध और संतुलित है कि कप्तान गिल के पास हर तरह के बल्लेबाज के लिए एक योजना होगी। भारत की सबसे बड़ी उम्मीद यही होगी कि उनके गेंदबाज इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाजी क्रम को जल्दी आउट करें और टीम को मैच में बनाए रखें। इसके विपरीत इंग्लैंड का गेंदबाजी आक्रमण थोड़ा अनुभवहीन लग रहा है। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के बिना यह आक्रमण अपनी धार खो चुका है। क्रिस वॉक्स इंग्लैंड में एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और नई गेंद से काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन उनके अलावा ब्राइडन कार्से और जोश टंग के पास कुल मिलाकर सिर्फ 8 टेस्ट मैचों का अनुभव है। भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनकी निरंतरता की परीक्षा होगी। क्या वे लंबे स्पेल तक दबाव बनाए रख पाएंगे? कप्तान बेन स्टोक्स को भी गेंदबाजी में अहम भूमिका निभानी होगी, लेकिन उनकी फिटनेस भी एक चिंता का विषय हो सकती है। इस गेंदबाजी युद्ध में भारत स्पष्ट रूप से मजबूत स्थिति में है। उनके पास अनुभव, विविधता और दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है। इंग्लैंड को अगर इस मैच में जीतना है, तो उनके युवा गेंदबाजों को उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। उन्हें भारतीय बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाना होगा और उन्हें गलतियां करने पर मजबूर करना होगा। ये मुकाबला भारत के अनुभवी गेंदबाजों और इंग्लैंड के युवा गेंदबाजों के बीच होगा। जो भी गेंदबाजी यूनिट अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करेगी, वही अपनी टीम को जीत के करीब ले जाएगी। यकीन मानिए, ये एक रोमांचक घमासान होने वाला है। मैच के भीतर मैच बुमराह बनाम रूट का रोमांच। हर बड़े क्रिकेट मैच में कुछ ऐसे छोटे छोटे मुकाबले होते हैं जो पूरे मैच का रुख तय कर देते हैं। इंग्लैंड और भारत के इस पहले टेस्ट में ऐसा ही एक बड़ा मुकाबला होगा। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक जो रूट के बीच। यह एक ऐसी टक्कर है जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को है।
एक तरफ बुमराह की आग उगलती गेंदें होंगी तो दूसरी तरफ रूट की क्लासिकल बल्लेबाजी। जो भी इस जंग में जीतेगा उसकी टीम मैच में ड्राइविंग सीट पर आ जाएगी। ये सिर्फ एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज का मुकाबला नहीं, बल्कि दो चैंपियनों की दिमागी लड़ाई भी है। जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड जो रूट के खिलाफ शानदार रहा है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रूट को 9 बार आउट किया है, जो किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा है। बुमराह जानते हैं कि रूट को कैसे परेशान करना है। वे अपनी इन स्विंगर और आउटस्विंगर के मिश्रण से रूट की तकनीक की परीक्षा लेंगे। जब भी ये दोनों आमने सामने होंगे तो मैदान पर तनाव का माहौल होगा। बुमराह की कोशिश होगी कि वे रूट को जल्दी पवेलियन भेजकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दें। अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो भारत मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। वहीं जो रूट एक विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं और वे पिछली गलतियों से सबक लेकर मैदान पर उतरेंगे। वे जानते हैं कि बुमराह उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए वे उनके खिलाफ एक खास रणनीति के साथ आएंगे। रूट की कोशिश होगी कि वे बुमराह के शुरुआती स्पिन को सावधानी से खेलें और फिर धीमी गेंदों पर रन बनाएं। अगर रूट बुमराह के खिलाफ टिक गए और एक बड़ी पारी खेल गए तो वे न केवल अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाएंगे, बल्कि भारतीय गेंदबाजों का मनोबल भी तोड़ देंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई होगी जिसमें धैर्य की जीत होगी। दर्शकों के लिए यह मुकाबला किसी फिस्ट से कम नहीं होगा। हर गेंद पर रोमांच होगा। क्या बुमराह की गेंद रूट के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्ताने में जाएगी या रूट एक शानदार कवर करेगा गेंदबाज को जवाब देगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस मैच के भीतर मैच का नतीजा ही शायद पूरे मैच का नतीजा तय करेगा। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि यह भारत के गेंदबाजी आक्रमण और इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम के बीच की जंग का प्रतीक है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जब ये दो दिग्गज टकराएंगे तो क्रिकेट का असली रोमांच देखने को मिलेगा। तो बड़ा सवाल यह है कि इस रोमांचक मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है। अगर हम दोनों टीमों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करें तो यह मुकाबला बेहद बराबरी का नजर आता है। इंग्लैंड के पास अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा है और उनकी बल्लेबाजी भारत की तुलना में ज्यादा अनुभवी और मजबूत है। जो रूट, बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। उनकी बैच बॉल रणनीति अगर कामयाब रही तो वे भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी अनुभवहीन तेज गेंदबाजी है, जो भारत के लिए एक सुनहरा मौका बन सकती है। दूसरी ओर भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्व स्तरीय गेंदबाजी है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा की तिकड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने का माद्दा रखती है। अगर भारतीय गेंदबाज अपनी लय में रहे तो वे इंग्लैंड को एक छोटे स्कोर पर रोक सकते हैं। हालांकि भारत की चिंता का विषय उसकी युवा और अनुभवहीन बल्लेबाजी है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को इंग्लैंड की मुश्किल पिचों पर खुद को साबित करना होगा। अगर भारतीय बल्लेबाज टिककर खेलने में कामयाब रहे तो वे अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि यह मैच इंग्लैंड की बल्लेबाजी और भारत की गेंदबाजी के बीच की टक्कर है। जो भी विभाग दूसरे पर हावी होगा, जीत उसी की होगी। सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए 3-1 से सीरीज जीत की भविष्यवाणी की है, जो भारतीय टीम के मनोबल को बढ़ाएगा। हालांकि पहले टेस्ट में इंग्लैंड को थोड़ा सा फायदा मिल सकता है, क्योंकि वे अपने घर में खेल रहे हैं, लेकिन भारत की गेंदबाजी इतनी मजबूत है कि वे किसी भी समय मैच पलट सकते हैं। इसलिए किसी एक टीम को विजेता बताना मुश्किल है, लेकिन भारत के पास इंग्लैंड को कड़ी टक्कर देने का पूरा दम है। दर्शकों को इस मुकाबले से क्या उम्मीद करनी चाहिए? उन्हें एक रोमांचक और कांटे की टक्कर वाले टेस्ट मैच की उम्मीद करनी चाहिए। उन्हें जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी, जो रूट की क्लासिकल बल्लेबाजी, अशब पंत के आक्रामक शॉट्स और बेन स्टोक्स की हरफनमौला कप्तानी देखने को मिलेगी। यह एक ऐसा मैच होगा जहां हर सेशन में खेल का रुख बदल सकता है। यह युवा जोश और अनुभव की लड़ाई होगी, आक्रामकता और